हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग यार। आप लोगों के लिए आज की जो एफएसबी डिटेल है वो दोस्तों 17 जनवरी 2022 की है, 4 एफएसबी वाराणसी की। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस आउट वीडियो है। ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने जा रही है वो आपको लवकेश भाई के थ्रू मिलने जा रही है। लवकेश भाई, हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब सल्यूट है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प होने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप लोग स्किप कर देते हो ना, जिसकी वजह से जो रीच होती है वीडियो की यार वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाती हैं। पूरा वीडियो देखोगे तो इसकी रीच और अच्छी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक टाइम था जो 600 सब्सक्राइबर्स थे, देन 700, 800, 900, फिर 1000 हुए। दोस्तों आज 1094 सब्सक्राइबर हैं, 6 और हो जाएंगे तो 1100 हो जाएंगे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट इसको ही देख के और ये मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ एक बिलीव पैदा होता है। तो प्लीज़ यार इस बिलीव पे कायम रहना। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ करते रहना, और बाकी डिटेल्स आपके पास आती चली जा रही है। आपकी जो भी एफएसबी आगे होने वाली है या पीछे जस्ट हो चुकी है, जिसका मैंने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोगों को वो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल, हाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम आईडी है, तो प्लीज़ उस पर मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, ताकि मैं यहाँ पर और भी कैंडिडेट्स को उस चीज़ को शेयर कर पाऊँ, तो लार्ज वे में और कलेक्टिव वे में सबको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मज़ा ही आने वाला है। हर एक चीज़ डिटेल बताऊँगा मैं। टीएटी में जैसे लेकर SRT, WAT, PPDT और लेक्चरेट GD टॉपिक्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या थे, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों में, ठीक है ना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 17 जनवरी 4 FSB वाराणसी की डिटेल है, जिसका बैच नंबर VFCAT M549 है। ओके, अब दोस्तों जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स थे वो 142 थे। ओके, नाउ स्क्रीन इन कैंडिडेट्स कितने थे? वो 52 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए थे, जिसमें से 33 फ्रेशर्स थे, 19 रिपीटर्स थे। यहाँ तक ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की। रिकमेंड कैंडिडेट्स कितने हुए थे? सिर्फ 1, जो कि फ्रेशर्स था। क्या था? फ्रेशर। ओके, अब कैसे पता चलेगा? चेस नंबर 8 सरदार जी, आपको अभी एक इमेज दिखाई गई है ना। तो इस इमेज में आप लोग देखिए, जो सरदार जी हैं वो रिकमेंड हो चुके हैं, और ये कुछ फोटोज़ हैं, ठीक है ना। ये कुछ फोटोज़ हैं जो लवकेश भाई ने शेयर की है, और इस फोटो के बाद आपको उनका एक वॉइस नोट सुनाई देगा, जो कि उनके थ्रू बताया गया है, कुछ आप लोगों के लिए है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स का है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को सुनिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Hello, ladies and gentlemen. This is Lavkesh Kumar Singh from Bhiwadi, Rajasthan. I was conferenced out from 17 Jan 4 FSB Varanasi. You are getting the information of that batch on this channel, time lapse away. Ayush Bhai will give you the complete information of that particular batch, which is provided by me, and it is completely based on my experience, and therefore it will be authentic and precise information. All the very best to all for your AFSBs and upcoming FCAT exam. हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको रिपोर्टिंग, स्क्रीनिंग, रिकमेंडेशन पता चल चुकी है। OIR जो DIPR बुकलेट नंबर थी वो 52 एंड 55 थी। ओके, अब जो PPDT आई हुई थी, 2 गर्ल 1 बॉय इन पार्क डिस्कसिंग समथिंग, जिसमें से 2 गर्ल थी और 1 बॉय था, 1 लड़का था। पार्क में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे, इस पर आपकी क्या थीम होनी चाहिए आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब बताना ही होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है यार। अब दोस्तों जैसा कि ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो जाता है, तो लवकेश भाई स्क्रीनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 PM से लेकर 10 PM तक उसी दिन उनका साइक टेस्ट होता है। अब साइक टेस्ट में उनके साथ जो भी डिटेल्स उनको मिली थी, सबसे पहले जो TAT हुआ था, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो TAT इमेजेस थी वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता चला जा रहा हूँ, और आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन करना, पेन और पेंसिल लेके भैया बैठ जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब पहला, 2 men इन यूनिफॉर्म लुकिंग एट पोस्टर, पर्सन इन द पोस्टर पेस्टेड ऑन द वॉल। वॉल पे एक पर्सन का पोस्टर चिपका हुआ है,
दो लोग जो यूनिफॉर्म में हैं उनके पोस्टर को देख रहे हैं, पहली बात। दूसरा, एक आदमी है जो बड़े से होल में देख रहा है और लैडर पे चढ़ा हुआ है। और क्या मतलब है इसका? जैसे सीवेज सिस्टम होता है ना हॉलीवुड मूवीज में, जो कि इंटरकनेक्टेड होता है पूरी सिटी में, उसी के नीचे वैसा ही कुछ था। मतलब जैसे नीचे से ऐसे देख रहा है और ऊपर होल है, मतलब ये सीवेज की सीढ़ियों पे खड़ा हो सकता है वो, और ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद थर्ड जो है वो है कि अ पर्सन, जो कि डॉक्टर या साइंटिस्ट हो सकता है, मे बी, ऑन हिज टेबल विद सिरिंज। मेन स्टोरी इन्होंने जो बनाई थी वो थी फाइंडिंग वैक्सीन फॉर वायरस एंड रिसर्चेस। ओके, अब दोस्तों फोर्थ, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइड व्यू समथिंग। मतलब एक बिल्डिंग जो थी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उसका साइड व्यू था बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो इस पे आपकी क्या स्टोरी बन सकती है? पांचवा, अ चाइल्ड, हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर डिस्कसिंग समथिंग। बताओ, इतनी सिंपल स्टोरी बताना। अगर आप लोग वाकई रियल कैंडिडेट्स हो तो हर एक चीज़ की स्टोरी कमेंट सेक्शन में आप बताना, ताकि दूसरों को भी आइडिया पता चल सके, और आपका आइडिया अच्छा होगा तो ज़रूर लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। अब सिक्स्थ, वाइट बैकग्राउंड है, 2 पर्सन स्टैंडिंग एंड 1 लाइंग डाउन। ठीक, बैकग्राउंड वाइट सा है, 2 पर्सन खड़े हैं और एक लेटा हुआ है। सेवेंथ, कार के फ्रंट में एक आदमी था जो खड़ा था, जिसके बैक दिख रही थी। मतलब कार की तरफ मुंह करके वो खड़ा था और आप पीछे से उसको देख रहे थे। मतलब कार खड़ी, फिर वो आदमी खड़ा और आप आदमी के उधर खड़े हो, मतलब आदमी देख रहे हो, तो मतलब समझ गए हो ना। हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है। वही ना, कार के फ्रंट में एक आदमी था जो खड़ा था, जिसकी बैक दिख रही थी हमें, ठीक है। ओके दोस्तों, अब आप लोगों की यहाँ पे ये 7 SR जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, TAT इमेजेस है, 7 ही उनको याद थी, तो 7 के 7 मैंने आपको बता दी। और एक तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है, तो 8 ही मान लो टोटल। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में बात करते हैं। कुछ वर्ड हैं, आपको एज ए एग्जाम्पल बताते हैं जो कि उनके में आया था। दोस्तों वो एक वर्ड था WAT में, डाउन, अब्रॉड, मदर, यूनियन, डेंजर, वाइफ, डेंजर वाइफ और उसके बाद एसेट्रा लिखा था उन्होंने। कहने का मतलब है, और ये लिखा है कि दीज वर्ड्स आर रियल, और इनके अलावा जो भी वर्ड्स थे वो हाउस होल्ड से रिलेटेड थे, ठीक है ना, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतना लिखने का कोई मतलब नहीं, टाइम ही वेस्ट होना है, ठीक है। अब दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट आ जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRTs क्या आई थी। कुछ SRTs भी हैं, एक दो नहीं, ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कुछ SRTs भी हैं। दोस्तों SRTs में क्या है, यू आर ऑर्गेनाइजर ऑफ अ ट्रिप and had left food products at hotel. It's getting dark and no hotel or shop is nearby. Then you will what to do. मतलब तब आप क्या करोगे? कहने का क्या मतलब है कि you are organizer of a trip. आप एक ट्रिप के ऑर्गेनाइजर हो और फूड पैकेट्स आपने अपने होटल में ही छोड़ दिए हैं और अंधेरा भी हो रहा है, कोई होटल कोई शॉप पास में नहीं है, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना, ये एक सिचुएशन आई थी। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि कॉलेज में स्ट्राइक है, कॉलेज प्रेसिडेंट हो आप, और शायद प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं, तो यू विल, आप क्या करोगे? कॉलेज में इलेक्शन है। तीसरा, तुम्हारे 2 फ्रेंड्स खड़े हैं और तुम खुद खड़े हो, और तुम खुद भी खड़े हो, किसमें? इलेक्शन में खड़े हो, तब आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट में खड़े हो। सोचो, ये वाकई एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, ठीक है ना दोस्तों। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ टिप दिया भाई ने। राइट मल्टीपल शॉर्ट सेंटेंस ऑफ 2-3 वर्ड्स, यूज कॉमाज इन SRT। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर फ्रेंड विजिट टू अ रिवर साइड फॉर पिकनिक, ही इज स्लिप्ड एंड ही इज ड्रॉनिंग इन रिवर। ये भी एक SRT आई है, ठीक है ना। तो एज अ एग्जाम्पल इन्होंने ऐसा इसको दिखाया है कि अगर ये है कि आप और आपके दोस्त रिवर साइड गए हो, वो स्लिप हो जाता है और डूबने लगता है, तो आप क्या करोगे? दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप रोप थ्रो करोगे, कॉमा, सेव करोगे, उसको बचाओगे, और फिर उसको फर्स्ट एड दोगे अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद जैसा भी आपको वहाँ पे रिवर साइड में गए हो, फिर अपना एंजॉय करने स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि पैनिक हो जाओ, ठीक है ना। जैसा उसने सेव कर लिया तो बस सेफ्टी मेजर्स लेके 1 मिनट सॉरी सेफ्टी मेजर्स लेके आप फिर उसके बाद एंजॉय कर सकते हो पिकनिक। तो ऐसा आंसर आपको लिखना है शॉर्ट 3 से 4 वर्ड्स के अंदर।
ठीक है ना, कॉमा वॉमा लगा के। दोस्तों ये तो आपका साइक टेस्ट हो गया था भाई का, ठीक है ना। साइक टेस्ट होने के बाद अब क्या था भाई, क्या था, क्या होता है, बताओ बताओ। अरे कहाँ चले गए, हाँ जी आ गया। अब डे 2 में उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। आयो लेता है CIQ, जिसके अंदर एजुकेशन प्लस फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में उनसे पूछा गया था, उनकी एजुकेशन और फैमिली फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद पर्सनल लाइफ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था उनका पूरा PIQ, ये इंटरव्यू, ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि जैसे पहले क्यों नहीं अप्लाई किया इस चीज़ के लिए, रिलेशंस क्या हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका होल डे शेड्यूल क्या रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। और जीके का भी कुछ पोर्शन उनसे पूछा गया था। वो जीके का पोर्शन क्या था दोस्तों, वो जीके का पोर्शन था AFSPA, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। फिर कुछ क्रिकेट की न्यूज़ पूछी गई थी, ठीक है ना। अब डे 3 की स्टार्टिंग होती है, डे 2 ख़त्म होने के बाद डे 3 की स्टार्टिंग होती है। तो उसमें उनका GTO था, ठीक है ना, GTO था। तो GTO में सबसे पहले GD टॉपिक्स उन्होंने बताए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, GD टॉपिक्स, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर भैया ले लो और लिख लो, बात मानो, तुमको ही फ़ायदा होगा, नहीं तो यार किसी को नहीं होगा, ठीक है ना। शेयर कर देना, सब्सक्राइब करते रहना, और भैया लाइक के काउंट्स बढ़ाओ यार, 300-400 व्यूज़ होते हैं, 25-30 लाइक्स क्या मतलब है यार, एक बटन हल्का सा इसे पुश करना है बस, है कि नहीं। चलो चलो भाई, कहाँ थे हम लोग, हाँ GTO पे थे, GD टॉपिक्स पे। पहला GD टॉपिक्स लिखिए जो उनके में आया था, वो था इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके लीड्स क्या थे, चीप मेडिसिन, इंश्योरेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनके लीड्स थी, ठीक है। नाउ सेकेंड, TV शोज ऑफ कुकिंग, पॉपुलैरिटी लीड्स थी, एडवर्टाइजमेंट लीड्स थी, और एक कम्युनिटी इंटीग्रेशन, ये एक लीड्स था इसका, ठीक है। अब थर्ड, सोशल मीडिया इज अट्रैक्टिंग न्यू जनरेशन, व्हाट इज द बेस्ट रीजन बिहाइंड इट, ओके। पहला लीड मनी, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा पॉपुलैरिटी, ठीक है। ये तो लीड्स हो गए दोस्तों, ये GD टॉपिक्स। इसके बाद जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स से GD टॉपिक्स पूछे थे, वो थे, एक नेपोटिज्म पे था, क्या मतलब, रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ कमिंग ऑफ स्पोर्ट्स लीग लाइक IPL एंड हाँ, और इनकी जो लीड्स थी वही थी, जैसे मनी, पॉपुलैरिटी और अपॉर्चुनिटी, नेपोटिज्म वाले पे था ये, ठीक है। अब इसमें भाई समझ लो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब एक ये नेपोटिज्म पे हो गया, आपके इधर हो गया। इसके बाद GPE हुआ, जिसमें 4 प्रॉब्लम से उनको, फिर ब्रेक मिला, PGT हुआ, HGT हुआ इवन ऑड के बेसिस पे, ठीक है। अब लेक्चरेट टॉपिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यार देखो सब कुछ है, किसी एक के बेसिस पे नहीं होता है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो मैं आपको बताता हूँ। लेक्चरेट टॉपिक्स में दोस्तों सबसे पहला आप राइट डाउन करिएगा, RBI के बारे में पूछा था। देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब पे ज़रूर पूछते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये कलर डार्क हो रहा है क्या यार, एक सेकेंड। आपको RBI मैंने बता ही दिया है दोस्तों। दूसरा था वुमेन एम्पावरमेंट बिल, ओके। थर्ड, सेक्स एजुकेशन। फोर्थ, IOR का फुल फॉर्म क्या था, चलो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। उसके बाद डेमोक्रेसी, देन हाँ डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक। फोर्थ 1 2 3 4 5 6, हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ठीक है। नेक्स्ट मर्सी किलिंग, ठीक है। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी, एक ये आया था। इंडियन कोस्टल लाइन, एक ये आया था। उसके बाद था पॉल्यूशन, डिस्टेंट एजुकेशन। उसके बाद आया था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, देन योगा, ठीक है। फिर वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। बॉर्डर इश्यूज ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज। फिर था सार्क, साउथ क्या था, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, चलो यार दे दूंगा,
नहीं याद आ रहा, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है ना। फिर CPEC, इसका भी फुल फॉर्म दे दूंगा। एंड लास्ट आया था माय फेवरेट बुक, ऑन माय फेवरेट बुक, ठीक है। तो ये तो आपके लेक्चरल टॉपिक्स हो गए दोस्तों। इसके बाद CT, IO, FGT और नो स्नेक रेस, नहीं हुई स्नेक रेस, बाकी वो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक। और चौथा दिन जो उनका था वो फ्री हो गया था, मतलब ये खत्म हो गया तीसरा दिन, चौथा दिन स्टार्ट वो फ्री था। और पाँचवें दिन उनका कॉन्फ्रेंस था। रुकिए, पाँचवें दिन अगर कॉन्फ्रेंस था तो उनसे सुनते जाइए कि आखिर हुआ क्या क्या दोस्तों। जो उनके कुछ सजेशंस हैं आप लोगों के, चाहे स्क्रीनिंग होने के लिए हो, चाहे आगे की और भी हो, जो भी उन्होंने लगा कि यार ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो क्या था कि लिखा था इन्होंने कि PPDT के समय गिव योर बेस्ट इन नरेशन, नरेशन में आप अपना बेस्ट देना, क्लियर, लाउड, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है ना। और GD में पार्ट ज़रूर लेना, और अगर आप फ्रेशर हो तो GD में पार्ट लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। थोड़ा सा भी स्लाइट वे में भी अगर आप GD में पार्ट ले लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है सॉरी, ठीक है ना। अब जैसा कि उनको ये फील हुआ कि आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेंगी। फिर अगर GTO टास्क की बात करें तो कोऑपरेशन विद टीम इन एवरी टास्क, हर एक टास्क में टीम के साथ कोऑपरेशन बनाए रखना। अगर आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, डोमिनेटिंग पावर नहीं दिखा रहे हो, और ऐसा भाई मतलब कि यार तू तो भाई अपना यार, साथ में करेंगे, इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल वीडियो इज लिसन टू ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इट इज़ मोर देन इनफ टू गेट यू क्लियर इन एवरी टास्क इन SSB। ओके, बहुत क्लियरली डाटा सुनना, इंस्ट्रक्शन सुनना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर आपने अच्छे से सुने तो आपसे कभी मिस कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का आज का ये वीडियो ख़त्म होने वाला है। आप लोगों से मैं यही दुआ करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक बटन करना ठोक के, और शेयर ज़रूर कर देना। दूसरी चीज़ तो क्या था, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, इतना मुझे क्यों कहना पड़ता है, आप लोग कर दिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, एक और कॉन्फ्रेंस और डिटेल है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अरे आप तो आती रहेंगी यार, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि FCAT एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले थोड़ा सा वीडियोस हो सकता है ना आए, FCAT के ऊपर हो सकता है आ जाएँ, बट ये भी इसमें, क्योंकि इसमें बात करनी होती है ना कैंडिडेट से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी थोड़ा अपना भी प्रिपरेशन चल रहा है, मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ आपकी, देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या रहता है। बाकी मैं पेपर देने जाऊँगा तो उस चीज़ का भी पूरा व्लॉग बनाऊँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी, ठीक है। जय हिंद।